नमस्कार। मध्य प्रदेश जीके के सीरीज़ में नॉलेज ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत है। अभी तक हम मध्य प्रदेश के इंट्रोडक्शन, मध्य प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन, मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीज़न, मध्य प्रदेश के माउंटेन्स, ऐसे तमाम टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश का रॉक सिस्टम। लेकिन मध्य प्रदेश के रॉक सिस्टम को समझने के पहले और मध्य प्रदेश के और बहुत सारे जोग्राफिकल फीचर्स को जानने के पहले हमें ज्योग्राफिकल टाइम स्केल जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमें ये बताना होता है कि इतने इस वर्ष पूर्व, इस एरा में, इस एपॉक में, इस पीरियड में, तो हमारे पास एक काल्पनिक आधार होता है कि हम कुछ बात कर रहे हैं। एक शब्द हम याद कर लेते हैं कि ये प्री कैम्ब्रियन एरा की बात है या कैम्ब्रियन एरा की बात है या किसी खास पीरियड की बात है। लेकिन आज हम उन्हीं शब्दों से जुड़ी वास्तविकता को समझेंगे। हम ये जानेंगे कि तमाम महत्वपूर्ण एरा, पीरियड, एपॉक जो भी ज़रूरी हैं, उनमें क्या परिवर्तन हुए और उनका वास्तव में अर्थ क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो भी आपको बाकी मध्य प्रदेश जीके की वीडियो की तरह ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही हमारा प्रयास तो यही है कि आपको यहाँ से जो भी बताया जाए, वहाँ बताया गया हर शब्द आपके दिमाग में उसके अर्थ के साथ पहुँचे। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो शुरू करने के पहले इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अंत तक देखें, जिसमें आपको आज सिर्फ एक ही वीडियो में ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। बात करते हैं कि इसकी अगर हम डेफिनेशन को समझें तो इट इज़ द सिस्टम ऑफ जियोलॉजिकल डेटिंग। यह जियोलॉजिकल मतलब भूवैज्ञानिक डेटिंग, उसके समय को, उसकी दिनांकों को निर्धारित करने का एक तरीका है। डेट रिलेट्स जियोलॉजिकल स्ट्राटा। स्ट्राटा का मतलब होता है जब कोई चीज़ लेयर में होती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब कोई चीज़ एक के ऊपर एक होती है। आप देखते हैं कई सारी चट्टानों को, उनमें आपको अलग अलग लेयर्स नज़र आती हैं। तो रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल स्ट्राटा मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन सभी की जो हमें जानकारी मिलती है उस तरीके को हम कहते हैं जियोलॉजिकल डेटिंग। और हम यह बात करते हैं जियोलॉजिकल डेटिंग की लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स आज से, इतने 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की, और तब से 4 बिलियन ईयर्स से लेके आज की डेट तक की। यूज टू रिलेट टाइमिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ इवेंट ड्यूरिंग अर्थ हिस्ट्री। इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि विगत वर्षों में क्या अर्थ का इतिहास रहा है और कौन कौन सी घटनाएं पृथ्वी पर घटित हुई हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ स्केल सेटअप बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी। स्ट्रैटा की बात जो हमने करी कि स्ट्रैटा मतलब लेयर्स में, पूर्व से लेके वर्तमान तक, मतलब सबसे पहले से लेके सबसे आखिरी तक जब क्रोनोलॉजिकल एक सिस्टमैटिक लेयरिंग की जाती है तो उसको स्ट्रैटा कहते हैं। तो इसी की स्टडी को जो इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्ट्रैटिग्राफी है उसके द्वारा जो ये नॉमेनक्लेचर हैं, ईऑन, एराज, पीरियड, एपोक और एजेस, इस तरीके से इनको नाम दिए जाते हैं। आमतौर पर जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं वह लैटिन लैंग्वेज में किए जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि इस लैंग्वेज यह लैंग्वेज मृत है और इसमें कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं आते, मतलब अपभ्रंश नहीं आते। इसलिए इन शब्दों को, इन जो भी वर्ड्स रहते हैं, इनको याद करना थोड़ा सा टफ होता है। तो जो सबसे पहले जो पूरा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसका सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन होता है ईऑन्स। ईऑन्स के अंदर होते हैं एराज, एराज के भीतर होते हैं पीरियड्स, पीरियड्स के अंदर होते हैं एपॉक, और सबसे छोटा टाइम स्पेस होता है वो होता है एजेस। चलिए सबसे पहले हम ईऑन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ईऑन्स की क्रोनोलॉजी देखें तो ईऑन्स हुए हैं हैडन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनरोजोइक। सबसे पहले बात करें कि जो ये हैडन, आर्कियन और प्रोटोजोइक हैं, ये तीनों ही कैम्ब्रियन पीरियड के पहले का समय है और जिसकी समय काल है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले से लेके 5 बिलियन ईयर्स पहले तक। और क्योंकि इनमें हमें एक ही प्रकार की बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिलते, यहाँ पे कुछ चट्टानों के में ही परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि आर्कियन रॉक्स और धारवाड़ रॉक्स वगैरह का डेवलपमेंट, तो इसको हम सिर्फ एक ही कैटेगरी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, वह होती है प्री कैम्ब्रियन एरा। फिर एक महत्वपूर्ण ईओन आता है जो है फेनरोजोइक। फेनरोजोइक ईओन के महत्वपूर्ण एराज होते हैं
नीचे से देख करेंगे पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। और अब हमारी पूरी कहानी इयॉन फेनरोजोइक के अंतर्गत आने वाले एराज पेलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक पर केंद्रित होगी। तो जब भी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि जो घटनाएं नीचे लिखी हुई हैं ये सबसे पहले हुई, सबसे प्राचीन घटनाएं हैं, और जो उसके बाद परिवर्तन आते गए, हर परिवर्तन का आपस में एक रिलेशन है, एक संबंध है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फेनरोजोइक इयॉन के पेलियोजोइक एरा को। तो मुख्य रूप से पेलियोजोइक एरा में ये 6 पीरियड्स हुए। जो सबसे पहले कैम्ब्रियन, और कैम्ब्रियन के पहले के जो 3 हमने देखा था यहाँ पे, क्योंकि कैम्ब्रियन एरा से हमने एक एक स्टडी को डिटेल्स ले और केयरफुली पढ़ना शुरू किया। और उसके पहले कैम्ब्रियन के पहले जो हाइडेन, आर्कियन और प्रोटोजोइक है, इसको हमने प्री कैम्ब्रियन एरा की कैटेगरी में डाल दिया। तो प्री कैम्ब्रियन एरा जब हम आमतौर पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति, चट्टानों का निर्माण, विंध्य पर्वत वगैरह हो गए, हमारे आर्कियन पर्वत हो गए, धारवाड़ श्रेणियाँ हो गई, कटप्पा श्रेणियाँ हो गई, तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम बहुत बार एक शब्द यूज़ करते हैं, वो होता है प्री कैम्ब्रियन एरा। तो अब हम कैम्ब्रियन एरा से ऊपर जो भी पढ़ेंगे वह हमें ये जानकारी देगा कि प्री कैम्ब्रियन एरा में ये तमाम चीज़ें नहीं थीं, इन सब की उत्पत्ति नहीं हुई थी। मतलब सबसे प्रिमेटिव, सबसे अविकसित और सबसे पहले जो फाउंडेशन बना रहा था पृथ्वी का, वो काल था प्री कैम्ब्रियन एरा, और उसकी टाइम लाइन है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो से लेके 5 बिलियन ईयर्स एगो तक। चलिए, तो हम अपने पेलियोजोइक एरा के जो है इसके अंदर बात करेंगे हम पीरियड्स ऑफ पेलियोजोइक एरा की। सबसे पहले कैम्ब्रियन, ये लगभग 750 मिलियन ईयर एगो पुराना है, जो लगभग है 570 मिलियन ईयर एगो पुराना है। यहाँ पे एनिमेलिया फाइला एकदम से बढ़ने लगा, ऐसी परिस्थितियाँ धीरे धीरे क्रिएट होने लगी, ऐसा जो तापमान था, ऐसा एटमॉस्फेयर था, धीरे धीरे डेवलप होने लगा कि जो एनिमेलिया किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम में बहुत सारे फाइला हैं, तो लगभग जो बहुत सारे जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे डेवलप होने लगे। इसको हम कह सकते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का समय था। जैसे आज हम कहते हैं ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एकदम से जनसंख्या विस्फोट हुआ है, उसी तरीके से कैम्ब्रियन कैम्ब्रियन के दौरान जो एनिमेलियन फाइला है उसमें जीव जंतुओं का विस्फोट हुआ। उसके बाद आता है, इसके बाद जो अगला पीरियड आया वो था ऑर्डोविशियन। तो ऑर्डोविशियन की कहानी यह है कि ये था जहां 570 मिलियन ईयर पुराना, तो ये 70 मिलियन ईयर बाद की बात है, मतलब 500 मिलियन ईयर बाद की बात है। यहाँ पे एल्गी और फंगाई अस्तित्व में आए। जब हम इकोलॉजी पढ़ते हैं और जब हम प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं, मतलब कोई भी वीरान जगह पे जब धीरे धीरे जीव की उत्पत्ति होती है, जैसी चट्टानों की बात करें हम, तो पहले एल्गी और फंजाई ही आते हैं जो उस जगह को अपने जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो भी अपने केमिकल्स हैं, उनके माध्यम से बाकी प्लांट्स वगैरह के लिए, बाकी पौधों के लिए मृदा निर्माण का काम करते हैं और उपयोगी बनाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एल्गी और फंजाई के डेवलपमेंट की बात यहाँ शुरू होगी। वो कहाँ शुरू होगी? ऑर्डोविशियन पीरियड से। फिर आएगा सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड इसके और कुछ 65 साल बाद की बात है, मतलब 435 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। यहाँ पे कोरल्स डेवलप होंगे। कोरल्स जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो हमें कोरल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो एक कोरल रीफ है जो हम ऑस्ट्रेलिया के पास देखते हैं। तो कोरल्स कुछ समुद्री जीवों के शरीर के ऊपर कैल्शियम का निक्षेपण होने का एक प्रक्रिया है, जिससे उनके एक के ऊपर एक निक्षेपण होने से कोरल्स का निर्माण होता है। तो बेसिकली तो यह एक समुद्री जीव है, लेकिन यही कैल्शियम का बना हुआ बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। फिर हम बात करेंगे डेवोनियन पीरियड की। डेवोनियन पीरियड जो और अगले 25 मिलियन ईयर बाद की बात है, मतलब ये है 410 मिलियन ईयर एगो की बात। यहाँ पे एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, टेट्रापॉड्स और फिशेस, इनका जो जन्म है, इनकी उत्पत्ति है, शुरू हो जाती है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि जीवन कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर आता है कि जल से जीवन शुरू हुआ।
यह जनरल नॉलेज का और साथ ही साथ जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो देखने में तो बहुत ईजी लगता है लेकिन है बहुत ट्रिकी। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, जब हम जीव जगत की बातें करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जीव की उत्पत्ति हुई। तो जैसे जैसे हम देखेंगे तो एम्फीबियंस, ऐसे जीव जो जल पे और पृथ्वी में दोनों में रह सकते थे, इंसेक्ट्स, टेट्रापॉड्स मतलब 4 पैरों वाली जीव और फिशेस, इनकी उत्पत्ति जो है डेवोनियन पीरियड में देखते हैं। और यहाँ हम देखेंगे कि जो नींव है वो शुरू होगी एम्फीबियंस मतलब जल से। तो खैर यहाँ पे आपको ये प्रश्न इसलिए बताना जरूरी है कि कभी भी ये प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल से संबंधित है। तो कहा जाता है कि जीवन जल से शुरू हुआ, सबसे पहले जीवन जल में आया। बात करेंगे कार्बोनिफेरस के दौर की। कार्बोनिफेरस को कार्बोनिफेरस इसलिए भी कह सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंटेशन की प्रोसेस और बहुत सारे भूगर्भिक प्रतिक्रियाओं के बाद ऐसी चट्टानों का निर्माण होता है जिसमें कार्बन काफ़ी मात्रा में मिलता है। यह समय है 360 मिलियन ईयर पूर्व का, जहाँ पर रेप्टाइल्स जो है ये अस्तित्व में आना शुरू होते हैं। फिर आता है पर्मियन काल। जो पर्मियन युग है, पर्मियन युग शुरू होता है 290 मिलियन ईयर्स एगो, और यहाँ पे रेप्टाइल्स की डोमिनेंस बढ़ जाती है। मतलब जो आज हम जो ये सरीसृपों को देखते हैं, जिनको आज हम ऐसे ही, मतलब आज हमारी डोमिनेंस है, कभी ऐसा था कि कभी रेप्टाइल्स की डोमिनेंस थी। चलिए आगे बात करते हैं। हमने जान लिया कि पेलियोजोइक एरा की क्या कहानी थी। पेलियोजोइक एरा के बाद आया मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा की कहानी देख लेते हैं। तो मीजोजोइक एरा में कुछ 3 पीरियड्स हुए। सबसे पहले टेरासिक, जोरासिक और क्रिटेशियस। टेरासिक पीरियड की बात करें तो ये 240 मिलियन ईयर पूर्व की बात है। यहाँ पे फ्रॉक्स, टर्टल्स जो हैं और डायनासोर्स, इनका इमरजेंस बढ़ने लगता है। हम जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था पृथ्वी पर जब डायनासोर्स पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। तो टेरासिक को हम टर्टल वर्ड से याद रखने की कोशिश कर सकते हैं और इसके आसपास के जीवों को हम याद रख सकते हैं, टर्टल, फ्रॉग और डायनासोर, क्योंकि जोरासिक काल में जो प्रीडोमिनेटली पूरी पृथ्वी पर डायनासोर राज करने वाले हैं। टेरासिक के बाद आएगा 205 मिलियन ईयर पहले का काल, जिसका नाम था जोरासिक पीरियड। इस जोरासिक काल में, जोरासिक युग में जो डायनासोर्स हैं, इनने बहुत राज किया, और इसको याद करने के लिए अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने जोरासिक पार्क जैसी मूवीज़ देखी हैं जिसमें डायनासोर्स को बखूबी दिखाया गया है। उसके बाद आएगा क्रिटेशियस पीरियड। होगा क्या कि जिसका एकदम से विकास होगा उसका विनाश हो जाएगा। मतलब ये है 138 मिलियन वर्ष पूर्व की बात, जब डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आएगा हमारा एरास की कैटेगरी में सबसे नया एरा, जो कि फेनोजोइक ईओन का था, वह था सीनोजोइक। यहाँ पे हमें इसके 2 पीरियड्स मिलेंगे, एक क्वाटरनरी पीरियड, एक टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड होगा थोड़ा सा पुराना और क्वाटरनरी पीरियड होगा बिल्कुल लेटेस्ट, नया। आज हम जो है क्वाटरनरी पीरियड में जी रहे हैं और टर्सरी पीरियड जस्ट अभी होके गया है। तो टर्सरी पीरियड में बात करें तो यहाँ होगा पेलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लियोसीन। ये कई सारे यहाँ पे जो हैं इनके आगे फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे। चले समझते हैं पहले कि टर्सरी काल में ही हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय का डेवलपमेंट हुआ, और क्वाटरनरी में जो गंगा के मैदान हैं, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हम चलते हैं टर्सरी के पास। तो एपोक की बात करें तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, ईओन देखा, पीरियड तक हम आ गए थे। अब हम पीरियड के बाद एपोक की बात करेंगे। ईओन, एरा और पीरियड आ गए थे, हम एपोक की बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले के जो एपोक्स हैं उनको डिटेल्स में पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। ये लेटेस्ट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, फिर से नीचे शुरू करेंगे पेलियोसीन की। ये लगभग 63 मिलियन ईयर पूर्व की बात है, और यहाँ पे छोटे छोटे मैमल्स जैसे कि चूहा, इनकी उत्पत्ति होना शुरू हुई। फिर हम एंटर करेंगे ईओसीन में, जो लगभग 55 मिलियन ईयर्स पूर्व की बात है, जहाँ पे थोड़े बड़े मैमल्स जैसे कि रैबिट्स, ये अस्तित्व में आए। फिर आएंगे हम ओलिगोसीन काल में। ओलिगोसीन में हमें मिलेंगे 38 मिलियन ईयर
के आसपास का समय है ये, जहाँ पे कैट, बिल्ली, कैमल, ऊंट, डॉग, कुत्ता, इस तरीके के जो जानवर हैं वह धीरे धीरे विकसित होने लगेंगे। फिर आएंगे हम मायोसीन में। ये 25 मिलियन ईयर पूर्व की बात है, जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब देखो पौधों की उत्पत्ति हो गई थी, लेकिन हम पौधों में भी देखते हैं एक फूल वाले पौधे, एक बिना फूल वाले पौधे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स ये अस्तित्व में आए और पेड़, जो विकसित पेड़ हैं, ये अस्तित्व में आने लगे। फ्लावरिंग प्लांट ही यह सूचकांक हैं कि पेड़ों का विकास ढंग से होने लगा, जिनको हम आज के वर्तमान स्वरूप में देखते हैं। फिर आएगा प्लियोसीन, जो 5 मिलियन ईयर पूर्व की बात है, और यहाँ पे अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स वो अस्तित्व में आने लगेंगे। प्रारंभिक मानव जो हमारे पूर्वज हैं उनका अस्तित्व नजर आने लगेगा। ये सबसे जो टर्सरी पीरियड है इसका सबसे युवा, सबसे नवीन एपॉक था। चलिए बात करते हैं क्वाटरनरी की। तो क्वाटरनरी में मुख्य रूप से प्लेस्टोसीन एपॉक और होलोसीन एपॉक हुए। प्लेस्टोसीन जस्ट अभी होके गया है और होलोसीन जिसमें हम जी रहे हैं। चलिए क्वाटरनरी पीरियड से मिलके आते हैं। तो क्वाटरनरी पीरियड में प्लेस्टोसीन और होलोसीन में सबसे पहले प्लेस्टोसीन को देखें तो जस्ट ये 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले की बात है। बात करेंगे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इसी दौरान आए, जो कि होमोसेपियंस जो हैं जस्ट मॉडर्न मैन के थोड़ा सा पहले की स्पीसीज हैं। फिर आएंगे हम ये मिलियन ईयर एगो लिख दिया, ये 100 ईयर कुछ, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा अभी। तो होलोसीन की बात करते हैं तो ये मॉडर्न मैन थे, जिनने आज के जो मॉडर्न मैन हैं इनकी बात की जाती है। तो जो होलोसीन काल है यह था 10,000 मिलियंस ईयर एगो। यहाँ पे एक जीरो और लगेगा तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 मिलियन ईयर एगो। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो होलोसीन 10,000 मिलियन ईयर एगो, जो मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक मानव है, उसके बारे में बात करता है। प्लेस्टोसीन 2 मिलियन ईयर एगो, जो कि होमोसेपियंस की बात करता है। चलिए, तो अब तो ये बात हो गई। अब जानने की बात ये है कि इनको हम याद कैसे रखें। तो हम कुछ निमोनिक्स बना सकते हैं, हम कुछ याद रखने के तरीके बना सकते हैं। अगर हमें एरास को याद रखना है तो उसके लिए एक निमोनिक निकल कर आता है, प्लीज पे माई चिल्ड्रन, जिसमें से पी फॉर प्लीज, जो प्लीज से पी लिया गया है, इसको हम प्री कैम्ब्रियन में डाल सकते हैं, जहां पे वो 3 हमने ईयर्स देखे थे। उसके बाद आएगा पे से बन जाएगा पेलियोजोइक, एम से बन जाए, माई से बन जाएगा एम के मीजोजोइक, चिल्ड्रन के सी से बन जाएगा सीनोजोइक। इस तरीके से हम ये तमाम, मतलब ये होगा सबसे पुराना, ये उससे थोड़ा नया, ये उससे नया, ये और नया। इस प्रकार हम जो है एरास को इस नेमोनिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अभी तक आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा ये वादा है आपसे कि आज आप इस पूरे वीडियो को अगर 1-2 बार देख लेते हैं तो पूरी ज्योग्राफिकल टाइमलाइन विथ रीजंस, विथ अ वेरी फाइन एंड एक्यूरेट डिस्कशन देखने को समझ में आ जाएगी। चलिए बात करते हैं। कैमल्स ऑफन सिट डाउन केयरफुली परहैप्स देयर जॉइंट क्रीक। ये एक और निमोनिक्स है जो पीरियड्स के लिए बनाया गया है। ये निमोनिक्स आपको इस तरीके के और भी निमोनिक्स मिल जाएंगे। आप इससे कुछ सरल निमोनिक्स बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो जिसमें और लोगों का भी फायदा होगा, और लोग अगर इससे सरल निमोनिक्स है तो उसको जिसमें याद कर सकें। तो ये मुख्य रूप से अभी हमने देखा था एरा का निमोनिक्स, ये है पीरियड्स का निमोनिक्स। तो पीरियड्स के निमोनिक्स को देखते हैं। तो कैमल के सी से कैम्ब्रियन, ऑफन से ऑर्डोविशियन, सिट के एस से सिल्यूरियन, डाउन के डी से डेवोनियन, केयरफुली के सी से कार्बोनिफेरस, एंड परहैप्स के पी से परमियन। ये सभी जो पीरियड्स हैं ये पेलियोजोइक एरा के हैं। फिर हम बात करते हैं देयर के टी से टेरासिक, जॉइंट्स के जे से जोरासिक, क्रीक के सी से क्रिटेशियस। ये सभी पीरियड्स हैं, ये मीजोजोइक एरा के हैं। टर्सरी और क्वाटरनरी बहुत सिंपल हैं, इनको अलग से निमोनिक्स की ज़रूरत नहीं लगी मुझे, लेकिन आप चाहें तो इनके निमोनिक्स बनाकर और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं एपॉक ऑफ टर्शरी एंड क्वाटरनरी एरा, जो पीरियड हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो एपॉक ऑफ टर्शरी पीरियड, तो हम लिखेंगे पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। आप अपने डियर वन से कह रहे हैं कि मेरी प्लेट में कुछ अंडे रख दीजिए। तो पुट एग्स ऑन माई प्लेट, पी से पेलियोसीन, ई से
मतलब एग्स के ई से ईओसिन, ऑन के ओ से ओलिगोसिन, माइक के मायोसिन और पी से प्लियोसिन। मतलब प्लियोसिन से लेके पेलियोसिन तक ये जो पूरे एपॉक्स हैं ये हैं टर्सरी पीरियड के। फिर बात करेंगे हम क्वाटरनरी पीरियड के एपॉक्स के, तो दो ही थे, एक था प्लेस्टोसिन और एक है होलोसिन। तो इस प्रकार हम आज ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण है, और जब अब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, नाम लेंगे, तो हमें उसको रिलेट करने में, उस समय तक हुए तमाम ज्योग्राफिकल उत्पत्तियों को जानने में, उस काल के जीव जंतुओं के बारे में समझते हुए, याद रखते हुए, उस समय की तत्काल परिस्थितियों को, उससे उसके समावेश को समझने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपसे हम इस वीडियो के लिए लाइक से सब्सक्रिप्शन बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं। आपको इस वीडियो की लिंक, इस के पीडीएफ की लिंक हमें टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, तो कृपया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सर्च। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए, और जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी परीक्षाओं में आ सकता है, वो सब आपके साथ यहाँ डिस्कस किया जाएगा। शाम की क्लास अटेंड करना ना भूलें, वहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स चलते हैं, कोई स्पेशल करंट अफेयर्स या फीचर टॉपिक या जो भी मध्य प्रदेश पीएससी या तमाम जो पीएससी एग्जाम्स हैं वो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड उम्मीद है कि आपको ये एक पूरा वीडियो आज तक आपके तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। गुड बाय।